सांस लेने की, वो खुद ब खुद जितनी चाहिए होगी ऑक्सीजन मैक्सिमम क्वांटिटी में ले लेगा। तो ये चरण करना मुश्किल नहीं है। आप प्राणायाम भी करते हैं तो सांस को भी छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, जागे भी रह सकते हैं, ये सारा काम कर लोगे आप। अब दूसरा चरण थोड़ा मुश्किल है, टफ है, चैलेंज है, और आज आपके लिए थोड़ा सुखद भी होगा कि आप अकेले हो, घर में हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन घर में भी कुछ लोग हैं जो इस चरण के दौरान आपको, वो खुद को घबरा सकते हैं या आपको पागल की करार दे सकते हैं कि पागल हो गया बंदा हमारा, क्योंकि आपने पागल हो जाना है, आपने आज पागल हो जाना है। इस चरण का नाम है रेचन कथारसिस। जो भीतर दबा है, बहुत गुस्सा दबा हुआ है, बहुत नाराजगी दबी हुई है, बहुत कामनाएं दबी हुई हैं, उन सब आवेगों को प्रकट होने देना है। जो भीतर से आए उसको निकलने देना है। रोना है, चीखना है, चलाना है, सराहना पीटना है, जमीन को पीटना है, हवा में मुक्के लहराने हैं, किसी भी तरह चेहरे पे बिल्कुल गुस्सा लाना है। जो भी आपके भीतर है उसको निकल जाने देना। दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप ये कर सकते हो। खड़े बाजार में, बड़े बाजार में क्या खड़े होकर ये कर सकोगे? किसी ऑडिटोरियम में, किसी मेले में, किसी पब्लिक के सामने, घर वालों के सामने भी उन्हीं के कारण तो ये वेग पैदा हुए हैं। और क्या उन्हीं के सामने ये प्रकट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और ना कहीं मौका मिलता है। आपको ये सुनहरी अवसर मिल रहा है। आपने अपने सभी जो आवेग हैं, जो दबे हुए हैं, जो गांठें बन गई हैं, जो बीमारी बन गई है, उन सबको प्रकट करना है, निकल जाने देना है। इसी के बाद आपकी साधना संभव है कि पॉसिबल है कि शुरू हो जाए। तो पहले से आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भाव तौर पर शुद्ध होंगे, निर्भर होंगे, निर्मल होंगे, तो आत्मक तल पर आपकी शुद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है, संभावना की जा सकती है। चलो एक ऑप्शन देते हैं। अगर आपके भीतर से कोई आवेग ना निकले, बहुत से मित्र ऐसे होंगे, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बहुत शर्माकड़ हो जाते हैं कि क्यों करूं मैं, शायद मेरे खड़े खलोते ही ऐसे हो जाएं। तो गहरी लंबी सांस जारी रखें, गहरी लंबी सांस जारी रखें, और शरीर द्वारा ऐसी क्रिया करें कि आपका शरीर ही प्रकट कर रहा है वो सारे आवेग, वो क्रोध, वो सब जो दबा हुआ है आपका शरीर ही प्रकट कर रहा है। कोई मुक्के लड़ाएं, कोई मुठियां मीचे, कोई दांत आपस में रगड़े, कुछ भी करें, अपना गुस्सा प्रकट करें। यहां साइलेंटली ही आप वो भाव करें, वो विचार लाएं जो आपके भीतर दबा हुआ है, और आज तक जिसने आपको ना सोने दिया, ना बैठने दिया, ना निर्विचार होने दिया, ना साधना करने दी, ना प्रेममयी होने दिया, सदा आपको पटकाया, और संसार में हम एक दुखी व्यक्ति के तौर पर जाने लगे। लेकिन इस चरण को 10 मिनट का सिर्फ चरण है, 10 मिनट का इस पहला सांस लेने का है, पूरी एकाग्रता से, पूरी समग्रता से करना है। तो जो मित्र मेरा साथ देंगे, मेरी बात को मान रहे हैं, प्लीज एक हाथ ऊपर करें कि वो करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ मित्रों ने नहीं किया, लेकिन उनके फायदे में नहीं है ये बात। अगर आप इस बात को बहुत जेंटलमैननेस कह रहे हैं कि नहीं ठीक है मैंने तो नहीं करना, आपने बोल दिया, तो आप इसका मतलब सेहत की जगह बीमारी को चुन रहे हैं, आनंद की जगह विषाद को, दुख को चुन रहे हैं, संसार को चुन रहे हैं, आनंद को, परमात्मा को, गुरु को, गोविंद को नहीं चुन रहे। इस मार्ग पर चलना है तो आप ये कह सकते हो कि आपकी ये एलकेजी है, एक ऐसा बेस है, एक लॉन्चिंग पैड है। अगर ये ध्यान आप नहीं करते तो लाख ध्यान कर लो, आप सहज नहीं हो सकते, आप आनंदित नहीं हो सकते, आप प्रेममयी नहीं हो सकते, ज्ञानी हो सकते हो, पखंडी हो सकते हो, शरीर का तल ज्यादा हो सकता है, पर्सनैलिटी ज्यादा हो सकती है, आप ईगो से ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन इन बातों सबसे अगर मुक्त होना है तो आपको पहले ऊर्जा जागरण करना है। उसके साथ आपका क्या होगा, पहले चरण के साथ स्वर सम हो जाएगा, दोनों नासिका से स्वर, आपका सांस सम चलेगी, यानी इंगला पिंगला से ऊर्जा आपकी जो सूक्ष्मना है उससे चलनी शुरू हो जाएगी, यानी ऊर्जा का प्रवाह आपके ऊपर के चक्रों की ओर परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे में जब रेचन कर लिया, बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए, तो अब तीसरे चरण में हम प्रवेश कर सकते हैं, जो है हु मंत्र।
पंजों के पार खड़े हो जाना है, दोनों हाथ आकाश में खड़े कर लेने हैं और अपनी नाभि पर चोट करनी है थोड़े सी उस हु मंत्र के साथ। जोर जोर से, ये सूफी मंत्र है, इसका उच्चारण करना है। हु 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 हु। अभी सभी एक बार, दो बार, तीन करके देखें। हु 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 करें। कहां चोट पड़ी? नाभि पर चोट पड़ी, और नाभि के नीचे ही आज तक आपकी ऊर्जा स्थिर है, कभी ऊपर के चक्रों में गई नहीं। ये गेटवे खोलने जैसा है कि जैसे ही आपने हु 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 हथौड़े की चोट की, आपका मणिपुर चक्कर यानी नाभि चक्कर से ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन होने लगी, यानी अनाहत चक्र में, प्रेम के तल पर, फिर विचार कल्पना के तल पर, फिर आत्मा के तल पर, फिर परमात्मा की ओर। तो हु का मंत्र का उच्चारण करना है। जो बुजुर्ग हैं वो चलो पंजों के पार ना खड़े हो जाएं, कम से कम खड़े हो जाएं और निरंतर हु के मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ ऐसी माताएं होंगी जो खड़े भी नहीं हो सकते, वो कम से कम बैठ जाएं और बैठकर सुखासन में, वज्रासन में निरंतर हु के मंत्र का उच्चारण करते रहें। अगर आपने 10 मिनट हु मंत्र का उच्चारण किया, अपनी नाभि को थोड़े जैसे चोट पचाई, तो नो यू आर फिट फॉर द फोर्थ स्टेप, जिसका एक आवाज आएगी, स्टॉप, सडन स्टॉप। तो उस सडन स्टॉप के साथ आपने खड़े हो जाना है, एक बुद्ध की तरह, एक मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाना है, एक शाश्वता की तरह बिल्कुल कोई हिलजुल नहीं, और उसको जो हो रहा है उसके साक्षी हो जाना है, उसको फील करना है, उसका आनंद लेना है। अब फिर आपने नहीं करना, उसको अनुभव करना है। इसके बाद शिथिलीकरण होगा। आप अपने पास जगह तैयार रखें, फिर लेटने की, बस गिरने की कोशिश करनी है कि आप गिर जाएं, और गिरने के बाद बस आपने कुछ नहीं करना, फिर गोविंद ने करना है, फिर गुरु ने करना है, फिर प्रसाद रूप में सतगुरु ने बरसना है। आपने उसको, शांति को, उस गहरे प्रेम को, उस आनंद को अनुभव करना है। ये ध्यान की अवस्था होगी। अब ध्यान भी घटित हो गया, ऊर्जा जागरण भी हो गया, निर्विचार भी हो गए और शुद्ध भी हो गए हर तल पर। और जो आनंद का खजाना मिला है उसको ग्रेटिट्यूड में तब्दील कर देना है, उसको अहोभाव में तब्दील कर देना है, उसको थैंक्स गिविंग में तब्दील कर देना है, उसको उत्सव में तब्दील कर देना है। बहुत ही सुंदर संगीत चलेगा। आपने उस संगीत के साथ एक वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष हवा के साथ झूमता है, ऐसे झूमना शुरू करना है। जैसे पत्ता हवा उड़ा के ले जाती है, जैसे कागज को हवा उड़ा के ले जाती है, ऐसे झूमना है। आंखें बंद करके अपने भीतर उस आनंद को रोम रोम में फैल जाने देना है। आनंद ही हो जाना है, प्रेम ही हो जाना है, मस्त ही हो जाना है। और इस मस्ती के आलम में गोविंद पूरा अस्तित्व पर बरसेगा, बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, जीवन बदल जाएगा। और इसके बाद हम उत्सव मनाएंगे, फिर विदा होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सतगुरु के बहुत बहुत आप सबको आशीष। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से मित्र बहुत बड़ी गिनती में देश और विदेश से आज हमारे बीच हैं। मेरा रोम रोम आपका कृतार्थ करता हूँ, आपका धन्यवाद से भरा पड़ा है, प्रेम से भरा पड़ा है। और आप मेरे सब बहन भाई बच्चे बुजुर्ग माताएं हो, मैं फिर से आपके चरणों में बेनती करता हूँ कि आज का दिन बहुत मुश्किल मिला है, और सब पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस ध्यान में उतरे। तो शुरू करते हैं सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। बहुत बहुत प्रेम।